हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सब सही होंगे। आपका दिन शुभ जा रहा होगा। आपका स्वागत है हमारे चैनल लेट्स सॉल्व क्वेश्चंस में। आज हम चैप्टर 2 देखेंगे, क्लास 6 के एनसीईआरटी का सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ पार्ट 1 का। चैप्टर का नाम क्या है? डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डाइवर्स इंडिया इज। इंडिया कितना डाइवर्स है, कितनी विविधता है इंडिया में। ठीक है, देयर आर 8 मेजर रिलीजन इन द वर्ल्ड। दुनिया में 8 मेजर रिलीजन है, ठीक है, धर्म है। एवरी सिंगल वन ऑफ देम इज प्रैक्टिस इन इंडिया। सारे धर्म इंडिया में प्रैक्टिस किए जाते हैं, ठीक है। वी हैव मोर देन 1600 लैंग्वेजेस। 1600 भाषाएं बोली जाती है हमारे यहाँ। दैट पीपल मदर टंग, जो लोगों की मातृभाषा है। एंड देयर आर मोर देन 100 डांस फॉर्म। 100 से ज्यादा डांस फॉर्म्स हैं हमारे यहाँ पे इंडिया में, ठीक है। इससे हमें पता लगता है कि हमारा कितना डाइवर्स है हमारी कंट्री, ठीक है। व्हाट इज प्रेजुडाइज? प्रेजुडाइज क्या होता है? प्रेजुडाइज होता है पूर्व धारणा, ठीक है। प्रेजुडाइज क्या होता है? पूर्व धारणा, जो हम किसी के बारे में पहले से धारणा बना लेते हैं कि किस तरीके से, जैसे हम किसी के बारे में धारणा बना लेते हैं किस तरीके से लोग क्या सोचते हैं, कैसा पहनावा है। अगर उन्होंने ये चीज पहन रखी है तो वो ये होंगे, और अगर ये चीज पहन रखी है तो ये होंगे, इस धर्म से बिलोंग करते होंगे। तो वो हमारी प्रेजुडाइज होती है, पूर्व धारणा बना चुके होते हैं। आइए उसको थोड़ा आगे ज्यादा समझते हैं। प्रेजुडाइज मीन्स टू जज अदर पीपल नेगेटिवली और देम सी देम इंफीरियर, ठीक है। जो उसमें है, क्या नाम है, जो प्रेजुडाइज है उसमें लोगों को माना जाता है कि जो या तो हम लोगों के नेगेटिव देखते हैं उनके बारे में, ठीक है, उनके बारे में नेगेटिव सोचते हैं, या सोचते हैं हमसे वो नीचे हैं, ठीक है। व्हेन वी थिंक दैट ओनली वन पर्टिकुलर वे इज द बेस्ट एंड राइट वे टू डू थिंग्स, वी ऑफन एंड अप नॉट रिस्पेक्टिंग अदर्स। हम सोचते हैं कि किसी भी काम को करने का एक रास्ता ही होता है जो राइट वे है, बेस्ट वे है, जो पर्टिकुलर एक ही रास्ता है, ठीक है। अगर उसके अलावा कोई और किसी रास्ते में जाता है तो हमें लगता है कि वो मतलब हम उसकी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हु मे प्रेफर टू डू थिंग्स डिफरेंटली। क्या पता वो कोई जो दूसरे लोग हैं वो किसी और तरीके से, जैसे मान लीजिए हम भी धर्म मानते हैं, कोई और भी धर्म मानता है, उनको धर्म की पूजा करने का अपना अपना तरीका है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि हम भी जो धर्म पूछते हैं उसी से हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, या हम भगवान के पास जाएंगे, या वो जो दूसरे पूज रहे हैं। तो अलग अलग टाइप के हैं। तो हर किसी के बारे में पूर्व धारणा प्रेजुडाइज बनाना एक सही बात नहीं होती। इसको हम थोड़ा एग्जांपल के तरीके से देखते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ वी थिंक इंग्लिश इज द बेस्ट लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस आर नॉट इंपॉर्टेंट, वी आर जजिंग दीज अदर लैंग्वेजेस नेगेटिवली, ठीक है। अगर हम सोचते हैं कि इंग्लिश ही एक सबसे बढ़िया लैंग्वेज है और बाकी जो लैंग्वेजेस जो लोकल लोग बोलते हैं, ठीक है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो हम उनको जज करने लग जाएंगे, वो भी नेगेटिवली। हम उनके बारे में रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, उनकी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे जो अलग लैंग्वेज बोलते होंगे, ठीक है। इसलिए कहते हैं कि सब बराबर ही हैं, सब एक तरीके के। हर चीज को हमारा मेनली जो भाषा बोलने का जो मेन कारण होता है वो होता है कि हम अपनी भाषा, अपनी जो हमारी एक्सप्रेशन है वो लोगों को बता सके, जो हमारे अंदर भीतरी बात है वो हम लोगों को बता सके, चाहे वो इंग्लिश में बताए चाहे वो हिंदी में बताए। तो कई लोगों को देखा होगा आपने भी, जो इंग्लिश बोलते हैं उनकी रिस्पेक्ट ज्यादा होती है, हिंदी बोलते हैं उनकी रिस्पेक्ट कम होती है, क्योंकि वो प्रेजुडाइज्ड है, ठीक है। उन्हीं लोगों को कहते हैं प्रेजुडाइज्ड, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रिएटिंग स्टीरियोटाइप? क्रिएटिंग मतलब बनाना, स्टीरियोटाइप मतलब रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। रूढ़िबद्ध धारणा बनाना, रूढ़िबद्ध धारणा ऐसी चीज हो गई कि हमें पहले से ही हमें बार बार एक ही चीज को इतनी बार बता दिया गया है कि हम उसको सच मानने लग गए हैं, चाहे वो सच भी नहीं है, ठीक है। उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप, ठीक है, रूढ़िबद्ध धारणा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए किसी लड़के के लिए या आदमी के लिए कहा जाता है दे डोंट क्राई, वो रो नहीं सकते। यू विल सी दैट दिस इज अ क्वालिटी दैट इज जनरली एसोसिएटेड विद बॉय मैन, मतलब जो रोते नहीं है वो बॉय होते हैं, मर्द होते हैं, आदमी होते हैं, ठीक है। और उनको बताया जाता है कि रोना तो वीकनेस की कमजोरी मतलब निशानी है, ठीक है, कि आप कमजोर हो इसलिए तुम रो रहे हो, ठीक है। ये कहा जाता है मोस्टली बॉयज के लिए, ठीक है, आपने भी सुना होगा। और जो गर्ल्स के लिए कहा जाता है वो ये कहा जाता है कि दे आर सॉफ्ट होती है, बहुत प्यारी होती है, जेंटल होती है, वेल बिहेव करती है हर किसी के साथ, गर्ल्स के लिए कहा जाता है। अब मान लीजिए कोई लड़का है जो रो रहा है तो वो बॉय नहीं होगा, वो तो बॉय रहेगा ही ना, तो उसको मर्दानगी वगैरह से कंपेयर नहीं करते। ये रूढ़िबद्ध धारणा ही है जिसको स्टीरियोटाइप कहते हैं। इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल की तरह से समझते हैं, ठीक है। व्हेन वी फिक्स पीपल इनटू वन इमेज वी क्रिएट ए स्टीरियोटाइप। अगर हम किसी एक ही चीज को किसी आम लोकल लोगों पे या किसी भी एक जाति या उस पे आप थोप देते हैं कि बस यहाँ के लोग तो ऐसे ही होंगे, तो उसको कहते हैं स्टीरियोटाइप, ठीक है। आपने देखा होगा कि क्रिमिनल्स जो होते हैं या कुछ भी कोई भी जो अच्छे लोग होते हैं वो हर धर्म से निकलते हैं, हर जगह से, हर जाति से निकलते हैं। तो ऐसा तो नहीं उस जाति के सारे बंदे सही होंगे या सारे लोग अच्छे होंगे। तो अगर ये धारणा बना ले कि उस जाति के तो सारे सही लोग होते हैं और ये वाली जाति के लोग खराब होते हैं, तो ये चीजें
एक चीज से आपको स्टीरियोटाइप में बांध दिया, आपको ऐसी धारणा बना दी गई है कि आप अब सोचते भी उसी तरीके से है, ठीक है। व्हेन पीपल से दैट दोज बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर कंट्री, जो एक ही लोग सोचते हैं, देखते हैं, बिलोंग करते हैं जो एक ही कंट्री से या रिलीजन से या सेक्स से या रेस या इकोनॉमिक बैकग्राउंड से, वो स्टिंगी होते हैं, ठीक है, वो कंजूस होते हैं, लेजी होते हैं, आलसी होते हैं, क्रिमिनल होते हैं या डम होते हैं, बेवकूफ होते हैं। तो ये चीज क्या है, ये चीज होती है स्टीरियोटाइप, कि जरूरी नहीं कि सारे वैसे ही होंगे या सारे अच्छे होंगे, सारे ही बुरे होंगे। कुछ हर जाति, हर कंट्री में, हर रिलीजन में, हर सेक्स में, हर इकोनॉमिक बैकग्राउंड में हर लोग होते हैं, जो कंजूस भी होते हैं, जो अच्छे भी होते हैं, जो लेजी भी होते हैं, जो नहीं भी होते हैं। तो ये हर लोगों के लिए बोलना ये एक स्टीरियोटाइप हो गया, ठीक है, कि आप उन पर्सन को देखो तो आप सोचो कि ये तो लेजी होगा, ठीक है, ऐसे नहीं। स्टीरियोटाइप स्टॉप्स अस फ्रॉम लुकिंग एट ईच पर्सन एज अ यूनिक इंडिविजुअल विद हिज और ओन स्पेशल क्वालिटीज एंड स्किल्स। अब स्टीरियोटाइप पता क्या करता है कि हम किसी लोगों के बारे में उनकी जो इंडिविजुअल थिंकिंग्स है, मतलब जो उनका यूनिकनेस है, ठीक है, अनोखा व्यवहार है, जो उनकी क्वालिटीज है, जो उनकी स्किल्स है, वो उसके तरीके से काम कर रहे हैं। अगर हम सोच लेंगे कि ये इस तरीके से काम कर रहा है तो ये बेकार होगा, तो ये स्टीरियोटाइप में आता है। आई होप आप इसको स्टीरियोटाइप समझ में आ गया होगा कि स्टीरियोटाइप्स का मतलब क्या होता है, रूढ़िबद्ध धारणा का मतलब क्या होता है। चलिए आगे चलते हैं। इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन क्या होते हैं? इनइक्वालिटी के बारे में हमने पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव को कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इनमें फर्क क्या होता है, थोड़ा बहुत फर्क है इनमें। देखो, डिस्क्रिमिनेशन हैपेंस व्हेन पीपल एक्ट ऑन देयर प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप, ठीक है, हमने पहले पढ़ा पूर्व धारणा, ठीक है, ये अपूर्व धारणा या उनका प्रेजुडिस की वजह से या स्टीरियोटाइप की वजह से, जो पहले रूढ़िबद्ध धारणा है उनकी वजह से लोग डिस्क्रिमिनेट होते हैं, ठीक है, इसकी वजह से होते हैं। इफ यू डू समथिंग टू पुट अदर्स पीपल डाउन, अगर आप कुछ ऐसा करें जिससे लोग, दूसरे लोगों को नीचे दिखाया जा रहा है। इफ यू स्टॉप देम फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन सर्टेन एक्टिविटी, आप किसी एक्टिविटी में उनको पार्ट नहीं लेने दे रहे या उनको जॉब नहीं करने दे रहे, एक पर्टिकुलर जॉब, मान लो आपको कोई कुम्हार का लड़का है तो वो कुम्हार का ही लड़का क्यों बनेगा, कुम्हारी क्यों बनेगा, वो कुछ भी ऑफिसर भी बन सकता है। तो अगर वो आप उनको जॉब भी नहीं लेने दे रहे या किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करने, या और स्टॉप देम फ्रॉम लिविंग इन सर्टेन नेबरहुड, मतलब एक गांव है उसमें सिर्फ इसी जाति के लोग रहेंगे, दूसरे नहीं रहेंगे, तो ऐसा कर रहे हैं। प्रिवेंट देम फ्रॉम टेकिंग वाटर फ्रॉम सेम वेल, ठीक है, हैंडपंप से, या आपको अपने कुएं में से या हैंडपंप में से पानी नहीं लेने दे रहे, और नॉट अलाउ देम टू ड्रिंक टी, पानी चाय नहीं पीने दे रहे या उसी कप में जिसके या गिलासेस में जिससे आप पीते हैं, ठीक है। यू आर डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट देम, ठीक है, आप उनके खिलाफ डिस्क्रिमिनेट करें, भेदभाव करें, इसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। इनइक्वालिटी क्या होती है? इनइक्वालिटी होती है पीपल हु आर पुअर डू नॉट हैव द रिसोर्सेज, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जो गरीब लोग हैं और उनके पास इतने पैसे नहीं है कि अपनी बेसिक से जो जरूरतें हैं, बेसिक जरूरतें उनको, जैसे खाना, कपड़ा और रहने की जगह, वो भी नहीं है, तो उनको हम डालेंगे इनइक्वालिटी में, ठीक है। वो मान लीजिए किसी के पास 50 रुपए है, ठीक है, अब उसको कुछ खाना है, बट उसको दुकानदार दो जनों के पास 50 रुपए हैं, अगर उन दोनों को कुछ खाना है, एक को तो उसने सामान दे दिया और एक को नहीं दिया, तो उसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेशन। और मान लीजिए एक के पास 50 रुपए और एक के पास 1 रुपया भी नहीं है, इसको जो मिल रहा है और इसको जो मिल रहा है उसको कहेंगे हम इनइक्वालिटी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन में क्या फर्क होता है। चलिए आगे चलते हैं। कास्ट सिस्टम, जातिवाद, जाति व्यवस्था, इसको कहा जाता है हिंदी में जाति व्यवस्था। क्या कहा जाता है? जाति व्यवस्था, ठीक है। इन द कास्ट सिस्टम कम्युनिटीज होती हैं, ग्रुप्स होते हैं, पीपल वर प्लेस्ड इन अ सॉर्ट ऑफ लैडर, इनको एक सीढ़ी नुमा आकार में ढाल दिया जाता है। वेयर ईच कास्ट वाज आइदर अबव और बिलो अदर्स, ठीक है, या तो कुछ जाति किसी ऊपर होंगे किसी के नीचे होंगे, ठीक है। दोज हु प्लेस देमसेल्फ एट द टॉप ऑफ दिस लैडर कॉल्ड देमसेल्फ अपर कास्ट, ठीक है, जो सबसे ऊंची सीढ़ी पे हैं उनको कहा जाता है अपर कास्ट, एंड सॉ देमसेल्फ सुपीरियर, अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते हो कि मैं, हम सबसे अच्छे हैं, बेहतर है, ठीक है। द ग्रुप्स हु वर प्लेस्ड एट द बॉटम ऑफ द लैडर, जो सीढ़ी के सबसे नीचे तबके पे हैं, उनको अनवर्दी माना जाता है कि किसी काम के नहीं है, और कॉल्ड अनटचेबल्स, उनको अछूत भी कहा जाता है, ठीक है। ये एक ऐसा कास्ट सिस्टम है, ये इसको कास्ट सिस्टम के तरीके से देखा था। आपने देखा होगा ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य सब एक कास्ट सिस्टम में बने हुए हैं, ठीक है। देखो कास्ट सिस्टम में एक एग्जांपल देखते हैं। कास्ट रूल्स, देखो जैसे कास्ट सिस्टम है, अगर कोई सिस्टम है उसके रूल्स भी होंगे, देखो उसके रूल्स क्या है, ठीक है। जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनको अनटचेबल्स कहा जाता है, ठीक है, अछूत कहा जाता है कि उनको छुआ नहीं जाएगा, उनसे दूर रहा जाएगा, उनको सेम घड़े में पानी नहीं पीने दिया जाएगा, तो उनको अनटचेबल कहा जाता था। मतलब अब तो ये व्यवस्था बहुत कम हो गई है, लेकिन पहले काफी ज्यादा थी, ठीक है। टू टेक वर्क अदर देन व्हाट दे वर मेंट टू डू, ठीक है, उनको और कुछ काम नहीं करने आएगा, ठीक है, उनको सेम काम जैसे जो उनके पिता काम करते हैं वही काम वो भी करेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल सम ग्रुप्स वर ओनली अलाउड टू पिक गार्बेज, ठीक है, सब कुछ जो ग्रुप है, जो
निम्न जाति के हैं, जो अछूत हैं, उनसे सिर्फ वही वो कूड़ा ही उठाएंगे, या गांव में जो मरे हुए रिमूव डेड एनिमल्स फ्रॉम विलेज, जो मर गए हैं जानवर, उनकी लाशों को वही हाथ लगाएंगे। बट दे वर नॉट अलाउड टू एंटर द होम्स और अपर कास्ट, बट उनको जो अपर कास्ट के उच्च जाति के लोग हैं उनके घरों में एंट्री नहीं दी जाती थी। और टेक वाटर फ्रॉम द विलेज वेल, वो मतलब वो जो गांव का कुएं का पानी है उसको हाथ नहीं लगा सकते थे। और इवन एंटर इन टेम्पल, वो मंदिरों में भी नहीं जा सकते थे। देयर चिल्ड्रन कुड नॉट सिट नेक्स्ट टू चिल्ड्रन ऑफ अदर कास्ट इन स्कूल, जो बच्चे होते थे निम्न जाति के, वो उच्च जाति के बच्चों के साथ स्कूलों में नहीं बैठ सकते। आप एक फिगर देखेंगे, आपके एनसीईआरटी में भी है, यहाँ टीचर पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग बच्चे आगे मैट पे बैठे हैं या अलग से बैठे हैं, ये दो बच्चे अलग से बैठे हैं क्योंकि ये निम्न जाति के हैं और ये उनकी जाति से अलग के हैं, ठीक है। बीइंग मेड इट सेपरेटली इन द क्लासरूम बिकॉज वंस बैकग्राउंड इज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, अलग अलग बिठाना भी एक ही क्लास में अलग अलग जाति के होने पे इसको डिस्क्रिमिनेशन कहा जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन है दलित। दलित क्या होते हैं, दलित का मतलब क्या है, ठीक है, कभी आपका आए तो आप बताएंगे, ठीक है। दलित इज अ टर्म दैट पीपल बिलोंग्स टू सो कॉल्ड लोअर कास्ट यूज एड्रेस देमसेल्व्स, जो निम्न जाति के लोग होते हैं उनको दलित कहा जाता था। दे प्रिफर दिस वर्ड टू अनटचेबल्स, पहले उनको अछूत कहा जाता था, बट उन्होंने ये अछूत वर्ड को हटा के अपने को दलित बुलवाना ज्यादा सही समझा, क्योंकि इसका मतलब कुछ और होता है। अछूत का मतलब होता है जिसको छूने से बीमारी फैल जाए या जो छूने लायक भी ना हो, तो वो वर्ड बहुत ही ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल था। दलित का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। दलित मीन्स दोज हु हैव ब्रोकन, जो काफी दबा हुआ है, लोग सामान्य से दबाया है। दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू दलित शो हर्ट सोशल प्रेजुडाइज, जो सामाजिक पूर्व धारणा है, जो उनके साथ भेदभाव हुआ है। ब्रोकन द दलित पीपल, जो दलित पीपल है उनको तोड़ने के लिए, उनको दबाने के लिए, ठीक है, उनको कहा जाता है दलित, ठीक है। द गवर्नमेंट रेफर्स टू दिस ग्रुप पीपल एज शेड्यूल कास्ट, गवर्नमेंट इन लोगों को बुलाती है शेड्यूल कास्ट, ठीक है। एक कास्ट है जिसकी अपनी ही अनुसूची है, ठीक है, एक सूची में एक कास्ट है, उनको कहा जाता है शेड्यूल कास्ट, जिनको दलितों के लिए, जिनको गवर्नमेंट जिनको रेफर करते हैं इन पीपल को नाम से, ठीक है। अब आज हम आपके चैप्टर में ही एक भीमराव अंबेडकर जी की कहानी भी है, उनको आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरीके से जब वहाँ 9 साल के थे तब उनका डिस्क्रिमिनेशन हुआ था, कि उनके पास पैसे होते हुए भी उनको कोई तांगे वाला उनके गांव तक छोड़ने के राजी नहीं हुआ था, ठीक है। तो आप इसके बारे में पढ़िएगा, ठीक है। चलिए हम भीमराव अंबेडकर जी के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये भी एक मेहर जाति से आते थे, ये भी निम्न जाति से आते थे, तो आइए इनके बारे में देखते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1891 टू 1956, दिस इज कंसिडर द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। जब वो पैदा हुए थे 1891 में और उनकी मृत्यु हुई थी 1956 में, ठीक है। 1891 में उनकी जन्म हुआ था और 1956 में उनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। तो हम ये देखेंगे, देखो वो उनको कंसिडर किया जाता है फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उनको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, जो इंडियन संविधान बनाया भारतीय संविधान, उनका जनक भी माना जाता है। एंड इट इज ऑल्सो बेस्ट नोन लीडर ऑफ द दलित, उनको दलितों का सबसे बेस्ट लीडर भी बोला जाता है, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर फाउट फॉर द राइट ऑफ द दलित कम्युनिटी, उन्होंने दलित कम्युनिटी के लिए बहुत ज्यादा संघर्ष किया और बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी हैं उनके राइट्स के लिए। ही वॉज बॉर्न इनटू मेहर कास्ट, वो मेहर कास्ट में बॉर्न हुए थे, जो महाराष्ट्र में एक निम्न कास्ट मानी जाती है, निचली जाति मानी जाती थी, विच वॉज कंसिडर अनटचेबल, जिसको अछूत माना जाता था। द मेहर्स वॉज पुअर, मेहर्स गरीब होते थे। ओन नो लैंड, उनके पास अपनी कोई जमीन नहीं होती थी। एंड चिल्ड्रन बॉर्न टू देम ऑल्सो हैड टू डू वर्क देयर पेरेंट्स डिड, मेहर्स के जो बच्चे होते थे, जो उनके पिता वर्क किया करते थे, जो उनके पेरेंट्स वर्क किया करते थे, वही काम कर सकते थे, उनके अलावा और वो कोई काम नहीं कर सकते थे। दे लिव्ड इन स्पेस आउटसाइड द मेन विलेज, ये लोग गांव से बाहर आया करते थे, जो मेन विलेज होता था। एंड वर नॉट अलाउड इनटू द विलेज, उनको गांव में आने की अनुमति नहीं थी। डॉक्टर अंबेडकर वॉज फर्स्ट पर्सन फ्रॉम हिज कास्ट हु कंप्लीटेड हिज कॉलेज एजुकेशन एंड वेंट टू इंग्लैंड टू बिकम अ लॉयर। डॉक्टर अंबेडकर अपने जाति के पहले ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने कॉलेज एजुकेशन पूरी की अपनी, जो इंग्लैंड गए और जाके वहां लॉयर बने, ठीक है, वकील बने। ही इनकरेज दलित टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल्स एंड कॉलेज, ये इनकरेज किया करते थे, लोगों को बढ़ावा दिया करते थे कि ये अपने बच्चों को, दलित जो अपने बच्चों को स्कूल भेजे और कॉलेज भेजा करें, ठीक है। ही ऑल्सो अर्ज दलित टू टेक ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब इन ऑर्डर टू मूव आउट ऑफ द कास्ट सिस्टम, इन्होंने दलितों को ये बोला था कि आप अलग अलग तरीके की गवर्नमेंट जॉब लीजिए, गवर्नमेंट जॉब्स में जॉब कीजिए, ठीक है, और वहां से कास्ट सिस्टम को हटाइए। He led many effort of Dalit to gain entry into temple, उन्होंने हर चीज की लेड किया था, मैनी एफर्ट, हर चीज में अपना एफर्ट डाला था कि दलितों को टेम्पल्स में एंट्री मिल जाए, ठीक है। लेटर इन हिज लाइफ
उन्होंने बाद में बुद्धिज्म में कन्वर्ट हो गए, क्योंकि वो एक ऐसा मतलब ऐसी रिलीजन चाहते, ऐसा धर्म चाहते थे जहाँ पे सबको इक्वली ट्रीट किया जाए, कि जहाँ पे जाति व्यवस्था ना हो। और डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों को ये भी कहा था कि एक ऐसे कास्ट सिस्टम के अगेंस्ट ऐसी फाइट करे कि जहाँ पे सारी सोसाइटी एक ही तरीके की हो, कहीं पे कोई भेदभाव ना हो, सारे जो लोग हैं वो इक्वली ट्रीट किए जाते हों। ठीक है, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक सोच थी जो आज थोड़ी थोड़ी पूरी होती हुई नजर आती है। ठीक है, चले आगे चलते हैं। ये आप देख सकते हैं उनकी फोटो। ठीक है, इनके बारे में आप कभी अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी मुश्किलों से इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, कितनी मुश्किलों से इन्होंने दलितों को उनके राइट्स दिलवाए। ठीक है, चलिए, स्ट्राइविंग फॉर इक्वलिटी। ठीक है, समानता के लिए प्रयास, समानता के लिए प्रयास। ठीक है, द स्ट्रगल फॉर फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल ऑल्सो इंक्लूड विद इन the struggle of large groups of people who do not only fought against the British but also fought to treat it more equally। जब अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाइयाँ हुई, जब आंदोलन हुए, जब आज़ादी के आंदोलन हुए, लड़ाई के लिए, आज़ादी के लिए, तो सिर्फ आज़ादी से लड़ाई के लिए ही आंदोलन नहीं हुए, काफ़ी चीज़ों के लिए आंदोलन हुए कि उनको इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, उनको समानता का अधिकार दिया जाए। दलित, वुमेन्स, ट्राइबल्स, पीजेंट फाउट अगेंस्ट द इनइक्वालिटी दे एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ। जो दलित थे, जो औरतें थी, जो ट्राइबल्स थे, जो किसान थे, उन्होंने जो इनइक्वालिटी, जो असमानताएं अपने जीवन में फेस की थी, एक्सपीरियंस की थी, उनके खिलाफ, उनकी खिलाफ भी इनकी यही आज़ादी की लड़ाई में उनका भी एक यही मानना था कि हमें इन चीज़ों से भी आज़ादी चाहिए, अंग्रेजों के खिलाफ साथ साथ हमें इन चीज़ों से भी आज़ादी चाहिए। एज पॉइंट आउट अर्लियर मैनी दलित ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स टू गेन एंट्री इनटू टेम्पल्स। आपने पहले देखा होगा कि बी आर अम्बेडकर जी ने कई लोगों को एंट्री दिलवा दी थी टेम्पल्स में। ठीक है, कि वो दलित जो लोग टेम्पल में एंट्री कर पाए। ठीक है, वुमेन्स की डिमांड थी, इनकी डिमांड थी, इन्होंने पॉइंट आउट किया था कि हमें दलितों को टेम्पल्स में एंट्री दी जाए। वुमेन ने डिवाइड किया था कि हमें राइट टू एजुकेशन, हमें शिक्षा का अधिकार दिया जाए जैसे और लोगों को या आदमियों को मिलता है, पुरुषों को मिलता है। ठीक है, वुमेन्स ने वो किया था। पीजेंट्स ने कहा और ट्राइबल्स ने कहा था कि हमें मनी लेंडर, जो उनको बहुत मोटे ब्याज दर पे, हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देते थे और उनके पूरी जीवन को ही नष्ट कर देते थे, उन चीजों से हमें, जिनको जो मनी लेंडर के नीचे दबे हैं, जो उनके हाई इंटरेस्ट रेट, जो उनके बहुत सारे हाई इंटरेस्ट रेट के नीचे दबे हुए हैं, उनसे आज़ादी चाहिए। तो आज़ादी तो चाहिए, आज़ादी सिर्फ अंग्रेजों से नहीं, हर लोगों का अपना अपना एक तरीका था आज़ादी लेने का, हर किसी का अपना एक सेट ऑफ रूल थे कि हमें इन चीज़ों से भी आज़ादी चाहिए। ठीक है, हर चीज़ से आज़ादी चाहिए थी, कि अंग्रेजों से तो सबको चाहिए थी, वुमेन्स को एजुकेशन चाहिए थी और उनको मतलब उनको भी ऐसी इक्वालिटी चाहिए थी जिसके थ्रू वो एजुकेशन ले सके। ठीक है, आपको आई होप आपको समझ आया होगा स्ट्राइविंग फॉर इक्वालिटी क्या होती है। समानता के लिए प्रयास सबने किए, लेकिन अपने अपने तरीकों से। ठीक है, आप देखेंगे सम ऑफ द मेंबर्स हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कुछ मेंबर्स है, अब इनके नाम बताइएगा। अब ये कौन मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के, ठीक है, जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है मेनली। अब हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का मेनली रीजन क्या था, जो उनके लीडर्स है उन्होंने क्या सोचे, क्या विजन था, क्या गोल थे कॉन्स्टिट्यूशन लिखने के, कि संविधान क्यों लिखा, उसका मतलब क्या है। ठीक है, द लीडर्स सेट आउट अ विजन एंड गोल्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू इंश्योर दैट ऑल पीपल्स ऑफ इंडिया वर कंसिडर्ड इक्वली। ठीक है, हर जो इंडिया के जो पीपल है, जो भी इंडिया में जो भी लोग रहेंगे, उन सबको इक्वल ट्रीट करना है, एक मतलब इक्वालिटी, समानता होनी चाहिए। दिस इक्वालिटी ऑफ ऑल पर्सन इज सीन एज ए की वैल्यू दैट यूनाइट्स अस ऑल इंडियंस। यही एक मात्र जो की वैल्यू है हमारे उसमें, कि हम इतने सारे अलग अलग धर्म के लोग होते हुए भी अगर सबको इक्वली ट्रीट किया जाएगा तो हमारी यूनाइट, हम एकत्र होकर रह सकते हैं। ठीक है, यूनाइट होकर रह सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। एवरीवन हैज इक्वल राइट्स एंड अपॉर्चुनिटी, हर किसी के पास इक्वल राइट, अधिकार होने चाहिए, हर किसी के पास अपने अवसर और अधिकार दोनों होने चाहिए बराबरी के। अनटचेबिलिटी सीन एज ए क्राइम एंड हैज बीन लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ। जो अछूत है उसको एक क्राइम के तौर पे देखना चाहिए, कि किसी का कोई अछूत व्यवहार कर रहा है तो उसको एक लीगली अबॉलिश्ड बाय लॉ, मतलब एक कानून बनाना चाहिए जिसके थ्रू ऐसे क्राइम ना हो सके। ठीक है, पीपल आर फ्री टू चूज द काइंड ऑफ वर्क दे विश टू डू, लोग आजाद होने चाहिए जो भी वर्क वो करना चाहे। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स आर ओपन टू ऑल। ठीक है, गवर्नमेंट जो जॉब है वो हर किसी के लिए होनी चाहिए, कोई भी जिसको जो भी करना चाहे गवर्नमेंट जॉब वो कर सके। इन एडिशन
The Constitution also places responsibility on the government to take specific steps to realize this right to equality for poor and other such marginal communities. ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये भी बोला कि जो सरकार है उनका एक स्पेसिफिक स्टेप होना चाहिए, जो पहले से ही जो गरीब लोग हैं या जो एकदम किनारे चले गए, जिनकी बिल्कुल ही मतलब हालत बिल्कुल सही नहीं है, उन सबको एक प्रॉपर सही रास्ते पे लाने के लिए उनके लिए एक अलग से स्पेसिफिक स्टेप्स उठाने चाहिए, उनको अलग से अधिकार देने चाहिए। जैसे आजकल टाइम में आपने देखा होगा कि गरीबों को अलग अलग टाइप के अधिकार दिए गए हैं कि उनका फ्री राशन कार्ड बनता है, ठीक है, और उनको फ्री भोजन दिया जाता है, ठीक है। तो ये काफी सारे स्टेप्स गवर्नमेंट उठाती है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है, संविधान में ही लिखा हुआ है, ठीक है। आगे देखते हैं, द राइटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो लेखक थे कॉन्स्टिट्यूशन के, ऑल्सो सेड द रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी वॉज सिग्निफिकेंट एलिमेंट इन इंश्योरिंग इक्वालिटी। जो हमारे में विविधता है ना, वही एक हमारे एक सिग्निफिकेंट तत्व है, मूल तत्व है इक्वालिटी का। मतलब इक्वल रहेंगे, डाइवर्स और इक्वल रहेंगे तो हम हर किसी का रिस्पेक्ट करो और हर किसी के बारे में मतलब उसको समानता की निगाह से देखो कि ये भी मेरे बराबर ही है, कोई मेरे से ऊंचा है, कोई मेरे से नीचे नहीं है, ठीक है। दे फेल्ट दैट पीपल मस्ट हैव फ्रीडम टू फॉलो देयर रिलीजन। उन्होंने बोला कि हर किसी को अपना रिलीजन, जो अपना धर्म है, उसको फॉलो करने की आज़ादी होनी चाहिए। स्पीक देयर लैंग्वेज, बोलने की आज़ादी होनी चाहिए। सेलिब्रेट देयर फेस्टिवल, अपने अपने त्यौहार मनाने की आज़ादी होनी चाहिए। एक्सप्रेस देमसेल्फ फ्रीली, अपने आप की जो सोचते हैं उनको बोलने की आज़ादी होनी चाहिए, ठीक है। दे सेड दैट नो वन लैंग्वेज रिलीजन और फेस्टिवल शुड बिकम कंपल्सरी फॉर ऑल टू द फॉलो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ही लैंग्वेज होनी चाहिए, एक ही रिलीजन और एक ही फेस्टिवल जबरदस्ती मनवाना चाहिए, कंपल्सरी नहीं होना चाहिए। दे सेड दैट गवर्नमेंट मस्ट ट्रीट ऑल रिलीजन्स इक्वली। हर धर्म की गवर्नमेंट को हर धर्म की को इक्वल ट्रीट करके हर इक्वलिटी समानता देनी चाहिए और हर किसी धर्म का एक ही तरीके से समान धर्म का आदर करना चाहिए, ठीक है। Therefore इंडिया बिकम अ सेकुलर कंट्री, इसीलिए इंडिया धर्म निरपेक्ष कंट्री बना, ठीक है, जहां पे सारे वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रिलीजन एंड फेथ हैव फ्रीडम टू प्रैक्टिस टू फॉलो देयर रिलीजन विदाउट एनी फियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। तभी हमारे में बहुत सारे धर्म को माना जाता है और आज़ादी, आप कोई भी धर्म को अपना सकते हैं, कोई भी धर्म का पालन कर सकते हैं और उसमें आपको कोई डर नहीं होगा कि आपके साथ कोई भेदभाव होगा, कि अगर आप ये वाले धर्म का पालन करते हो तो आपका कोई भेदभाव होगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है। दिस इज सीन एज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अवर यूनिटी। ये एक महत्वपूर्ण तत्व है हमारी यूनिटी के लिए, हमारी एकता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। दैट वी ऑल लिव टुगेदर रिस्पेक्ट वन अदर, हमें सबके साथ मिलके और सबका सम्मान करके रहना चाहिए, ठीक है। अब आप आगे देखेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो भारत का संविधान है, उसका प्रियम्बल, इसको उद्देशिका हिंदी में कहा जाता है। मैंने आपके लिए दोनों चीज डाल दी है, ठीक है, हिंदी में, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बट इसमें जैसे एक एक वर्ड है। सोवरन का मतलब क्या होता है, सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है, सेक्युलर का मतलब, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक का मतलब, हमने अपना और बाकी सारे मतलब कि हमें जस्टिस है तो कितने आजादी है तो न्याय मिलेगा, तो किस किस चीज का मिलेगा, सामाजिक का मिलेगा, आर्थिक का मिलेगा। ये मान लीजिए ये प्रियम्बल जो है कि आपको जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उसका ये क्रक्स है, ठीक है, ये उसकी आत्मा है। ये बस ये आपको, अगर आप इसको ढंग से पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा आपको आपके कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज लिखी हुई है। तो इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली 26 डे ऑफ नवंबर 1946 हेयर डू अडॉप्ट, हमने कब किया था, 26 नवंबर 1949 को अडॉप्ट किया था अपना संविधान, ठीक है। आप इंग्लिश में भी हिंदी में भी आप इसको पढ़िए। अगर आप बोलेंगे, कमेंट्स करेंगे तो मैं आपको इसके वर्ड्स की, हर एक वर्ड की मतलब बता दूंगा, ठीक है। बट अगर आप खुद चाहें तो खुद इनके वर्ड का मतलब देख के आपको पता लग जाएगा कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया वो किस तरीके से और किस हिसाब से लिखा गया था, ठीक है, और क्या क्या उसके अंदर आत्मा और क्या क्या चीजें उसके अंदर हैं, ठीक है। मान लीजिए इसका कंटेंट है जो आपका पहले चैप्टर के आगे लिखा होता है, चैप्टर 1 में है, चैप्टर 2 में है, तो ये वही है, ठीक है, प्रियम्बल उसे कहा जाता है, ठीक है। देखने के लिए धन्यवाद, देखते रहिए, पढ़ते रहिए, समझते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए।